सर जी आपने आज जाना है अकेडमी? अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? सब खैरियत है? So we have decided that today's jam is our Yasir Rashid, and he got 55 scores overall, and in reading he got 58 scores, in listening he got 53, in speaking 68, and in writing 52. The scores he got the highest scores in speaking. I appreciate Yasir. कैसे हो भाई यासिर? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल कैसा ज़बरदस्त। कैसा फील कर रहे हो कि कुछ कैसी वाइब्स आ रही हैं? और घर वाले भी सर अप्रिशिएट कर रहे होंगे, स्टेटस लगे होंगे, तो कजन भी वॉइस नोट और टेक्स्ट कर रहे होंगे, माशाल्लाह मुबारक हो। तो क्या अपडेट्स हैं, कुछ हमें भी जी बताएं, बिल्कुल। हमें भी अपनी खुशियों में शामिल करें। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं कल के। माशाल्लाह जी, ठीक है। यूँ कह रहे हैं कि बस अकेले जाने का लास्ट काम था, ये हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा ही है, जब आप किसी जर्नी को टच कर रहे होते हो तो वो बहुत ज्यादा डिमांड करती जी है। बिल्कुल। दैट्स व्हाई वी से दैट फॉर गेटिंग द गुड डेट्स यू हैव टू फाइट विद द बैड बैड डेट्स बेसिकली। तो यही जी होता हाँ, बिल्कुल। है। योर IELTS or your PT is the barrier for landing on that place where you want to go, either it is UK, USA, Australia or Canada. तो आपका शुक्र है कि you एग्जैक्टली have, सर। हाँ, you have opened the door for landing the for journey towards your fulfilling the requirement, your family support and your अल्हम्दुलिल्लाह। family circle support. माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं यासीर, कैसा फील जी कैसे सर। करे थे जब आपने अ, ये PT वगैरह स्टार्ट पहले किया? तो जी। सें, सेंटर जाने से पहले तो काफ़ी पैनिक थे। ठीक है। लेकिन फिर जब सेंटर में इंटर हुए तो साथ वाले जो टेस्ट देने आए हुए थे उनको देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हुआ कि यार मैं भी उनके साथ ही हूँ। तो फिर एक दो लड़कों से बात की गई तो उनकी तैयारी से देख कर लगा कि मैं काफ़ी बेहतर हूँ, और इससे काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मैं रिलैक्स फील हुआ था फिर। अच्छा। तो इसके बाद फिर उन्होंने चेकिंग वगैरह की जब टेस्ट सेंटर में इंटर हुए ठीक है। कैबिन। तो तब थोड़ा सा यानी कि पैनिक था। कंप्यूटर था, यानी कि माइक वगैरह सेट करना था और सारे ये वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट करना था। कोई आइडिया नहीं था इसका पहले। ठीक है। खैर स्टाफ ने सब कुछ करवा दिया था इजीली, फिर सब कुछ सेट हो गया था। लेकिन जब टेस्ट का स्पीकिंग में स्पीकिंग में बहुत जी, होता था सर जी। स्पीकिंग। अच्छा। अच्छा, बात स्पीकिंग सुनिए। में सब रीड अलाउड कर रहे एक होते हैं। मिनट, मेरे ख्याल में किसका माइक ओपन ये है? बोल कौन रहा है बीच में? हाँ, जिसका माइक ओपन है ना, ये कौन है? जरा वो काइंडली ये काइंडली। काशिफ है मेरे ख्याल में। काशिफ का हाँ माइक तो ऑफ करवाएं। हाँ हाँ। काशिफ, ऐसा करो, माइक ना म्यूट कर लो अपना। काशिफ, काशिफ बच्चे अपना माइक ना म्यूट ठीक कर हो लो। गया सर। और हाँ चले। जी हाँ, जी थैंक सर। यू। क्योंकि ना वो भी वॉइस हो रही है, क्योंकि फिर बाद में। ठीक है। अच्छा, तो बता रहे थे कुछ, कैरी ऑन। जी जी। फिर सर स्पीकिंग स्टार्ट हुई ना जब, तब तो फिर सबने रीड अलाउड इकट्ठे स्टार्ट किए, तब काफी शोर हो गया था। ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली माइंड उसकी तरफ जाएगा, जो सामने लिखा है उसकी तरफ माइंड जाएगा ही नहीं। आपका हम्म। फोकस सिर्फ दूसरों की आवाज़ों पे होगा। इसकी वजह से ये फोकस करना बहुत टफ होता है स्पीकिंग में। हाँ, यही चीज है। उसके बाद रिपीट सेंटेंस होता है ना, उसमें मैनेज हो जाता है, उसमें मैनेज हो जाता रिपीट से हो जाता है, उसमें है। कुछ आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट जब रीड जब होती है ना, वो डिस्क्राइब इमेज, ठीक है। वो चार आए थे। तो जब डिस्क्राइब इमेज हो रही होती है ना, तो जब दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं, बंदे का फिर ऑटोमेटिकली दिमाग उधर जाता है कि वो क्या कंटेंट दे रहे हैं वहां पे। बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो इमेज पर फोकस करना बहुत यानी कि टफ होता है कि आपने अपनी इमेज को कैसे डिस्क्राइब करना। बंदे का ऑटोमेटिकली उनकी आवाज़ों की तरफ जाता है ध्यान, तो फिर बंदा थोड़ा सा यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है, अपनी इमेज से हट जाता है, उस पर फोकस करना पड़ता है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो मतलब इसके अंदर इसके कंसंट्रेशन की बाद बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, खासकर स्पीकिंग मॉड्यूल में बहुत ज्यादा। स्पीकिंग मॉड्यूल में बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद जी। फिर आपके कितने आए थे? रीड आउट कितने आए थे? रीड अलाउड सर मेरे आए थे 8। 8 आए थे, ठीक है। और रिपीट सेंटेंस आपके? रिपीट सेंटेंस आई थिंक 12 to 13 आए थे। ठीक है। और साथ में 4 आए थी डिस्क्राइब इमेजेस। एक रिटेल लेक्चर था। 4 और डिस्क्राइब इमेज आई थी? 4? 4 थी? चार, फोर आई थी। अच्छा। और साथ एक रिटेल लेक्चर और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अच्छा, रिटेल लेक्चर और एक था। इसके बाद फिर आपके रिपीट सेंटेंस कितने जी हुए जी, थे?
रिपीट सेंटेंस 12 to 13 आए थे, मुझे 12 कंफर्म नहीं है 12 या 13 थे, इनमें से एक ही था। ठीक है, ओके हो गया, ठीक जी। और ओके। फिर नेक्स्ट राइटिंग मॉड्यूल में हाँ एस जी, डब्ल्यू टी आए थे, 2 आए थे। ठीक है, बेसिकली यहाँ SWT पे मॉक में आते हैं 1, ठीक है, वहां पे 2 आए थे। लेकिन है ना सर, एस डब्ल्यू टी में वहां पे फर्क था। ठीक है। फर्क ये था कि आप यहाँ पे करते हैं ना, आपको यहाँ पे सेंटेंसेस छोटे इजीली मिल जाएंगे, हाँ, स्मॉल वहां नहीं जो मिलते, होंगे बड़े होते हैं, तकरीबन वहां बड़े होते हैं। वहाँ पे बड़े होते हैं। तो जब आप एक सेंटेंस लिखेंगे तो आप इजीली 35 या 40 को टच कर रहे होते हैं एक सेंटेंस में, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। वर्ड्स को। तो वो आपको मैनेज करना थोड़ा टफ होगा कि इसको 55 और 60 के दरमियान कैसे रोका जाए, क्योंकि 2 सेंटेंस अगर आपके बड़े बड़े आपको मिले तो आप इजीली 67 70 तक तो इजीली पहुंच जाते हैं वर्ड्स के लिहाज से। हाँ जी, ऐसे ही है। एसडब्ल्यूटी में ये इशू आया था। ठीक है। उसके बाद ऐसे SWTI और कितने हुए थे? समराइज रिटन टेक्स्ट राइटिंग में कितने आए हुए थे? 2 आए थे सर, 2। 2 आए थे, हाँ बिल्कुल, नॉर्मली 2 ही आते हैं। और ऐसे ही में 2 ऐसे सर, ऐसे था लेकिन उसका टॉपिक थोड़ा लेंथी था। जैसे फॉर एग्जांपल होता था ना क्लाइमेट चेंज हो गया या एटसेट्रा, ऐसे नहीं था, वो थोड़ा सा लेंथी था, तो उसे ना टेम्पलेट में एडजस्ट करना थोड़ा टफ हो रहा था। सही है। तो ये भी देख, ये लाजमी नहीं है कि वो एक एक वर्ड का यानी कि 2 2 वर्ड का यो टॉपिक क्लाइमेट चेंज या इस चीज़, लेकिन वो आपको लंबे यानी कि दे देंगे टॉपिक, वो आपको फिर टेम्पलेट में खुद एडजस्ट करने पड़ेंगे और थोड़ा टाइम देंगे आपको। वो इसलिए कि 1 2 वर्ड हो तो फिर बंदा उसे तो कीवर्ड या इस जगह पे रख सकता है, लेकिन जब पूरी एक सेंटेंस दिया होता है उन्होंने ऐसे का टाइटल, तो उससे फिर एडजस्ट करना टफ होता है टेम्पलेट में। हाँ, उसमें टफ होता है टाइप करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। जी। हाँ जी, उसके बाद रीडिंग जी। मॉड्यूल। उसके बाद रीडिंग मॉड्यूल में सारे तकरीबन जो थी ना फिलिंग इन द ब्लैंक्स, वो इजी ही थी, इतनी टफ नहीं थी, इसीलिए मेरे यानी कि रीडिंग में, राइटिंग और लिसनिंग में भी अच्छे आए हैं, इन दोनों से अच्छे आए हैं, 55 आए हैं आई थिंक। इसमें रीडिंग में सिंपल ही था, बस रीडिंग में ये होता है आपने टाइम मैनेज करना होता है, क्योंकि आप एक ब्लैंक पे ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, फिर इसलिए आपका टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका फिर रीऑर्डर जी। पैराग्राफ था, वो आपने अच्छा आपके, मेरी बात सुनिए, रीड एंड राइट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ योर रीडिंग यू हैव, उसके अंदर कितने जी जी ब्लैंक्स कितनी थी और कितने पैराग्राफ्स आए हुए थे? सर, वो यानी कि हर जो एक पैराग्राफ में था उसमें किसी में 4 भी थी और किसी में 6 6 भी आई हुई थी। अच्छा ठीक है, पैराग्राफ्स कितने आए हुए और थे? ये पैराग्राफ तो तकरीबन आए थे 7 आए थे, तकरीबन 7 आए थे, 7 8। ओह, ज्यादा है, 7 8 ज्यादा है। अच्छा ठीक है, रीऑर्डर बहुत ज्यादा पैराग्राफ जो रीडिंग है? में ये रीऑर्डर पैराग्राफ सिर्फ एक आया था मुझे। बस एक आया था रीऑर्डर पैराग्राफ, दैट्स इट। रीऑर्डर पैराग्राफ मेरे लिए कम है, एक आया था सिर्फ। ये गुड लक है, यही आपकी देखिए ना, ये लक का होता है। अच्छा, उसके बाद ड्रैग जी। एंड ड्रॉप फिलिंग द ब्लैंक्स। वो भी तकरीबन इतनी ही आई थी, वो आई थी तकरीबन 7 आई थी, 6 आई थी या 6 आई थी तकरीबन। ठीक है, 6 6 आई थी वो पैराग्राफ्स आए थे बेसिकली। ड्रैगन ड्रॉप। तो उसके जी, अंदर 6 हर पैराग्राफ आए थे, पैराग्राफ, और उसमें ओके, हर पैराग्राफ में तकरीबन वही सर जो रीड एंड राइट में होता है ना, तकरीबन 4 5 6 4 5 6 इधर तक होते हैं। 4 5 6, ठीक है, ओके। जी, उसके ब्लैंक बाद जितनी फिर होती हैं आपका हर लिसनिंग में पैराग्राफ। SST कितनी आई हुई थी, समराइज स्पोकन टेक्स्ट? वो एक ही आया था, लेकिन उसके साथ ना सर आपके साथ वीडियो प्ले हो रही होती है वहां पे। हाँ, वीडियो, विजुअल फॉर्म भी हो तो रहा होता है, ठीक है। विजुअल फॉर्म तो वो आपका अक्सर कंसंट्रेशन आपकी ऑडियो से उसकी वजह से ना हट जाती है, आपकी उस वीडियो पे चली जाती है। हाँ, उसमें ये है कि बस जैसे नोट्स हम बना रहे होते हैं ना, हमारा नोट्स के पेज के ऊपर फोकस होना, तो हम वीडियो को जाएगा ही नहीं फोकस हमारा। जैसे हम सर उठा के बिल्कुल थोड़ा ऐसा। देखेंगे, वो फोकस हो जाता है उधर। क्योंकि सारी बात है, जी हमने बिल्कुल उसको ऐसा। 10 मिनट होते हैं करने के लिए, तो उन्होंने तो आपको ट्रैप करना है, उन्होंने तो ट्रैप करना है जी आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, इस तरह रिटर्न ऐसे ही लेक्चर के ऐसे ही अंदर भी अक्सर ना वीडियो ग्राफिक्स आए होते हैं। अब पता नहीं आपके आए हुए थे नहीं, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम आए होते हैं रिटर्न लेक्चर में भी। आया था सर, आया था, वीडियो साथ प्ले हो आया रही थी था, उसकी भी। बट ठीक है, देखिए ये असल में जी बोला बिल्कुल क्यों प्ले हो करते रही थी हैं। उसकी भी। हाँ जी, ये जी ट्रैपर्स जी इसलिए लगाते हैं ताकि ना बच्चा जान बूझ के डी ट्रैक करें हम, इसलिए होता है क्योंकि जी इसके अंदर बिल्कुल वो सब। वीडियो। जी जी। हाँ जी ठीक है। इसके बाद फिर आपने जो किया, आपके लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स कितने आए हुए थे, कितने पैराग्राफ्स है बेसिकली, और उसके अंदर हर के अंदर कितनी फिलिंग ब्लैंक्स में थी? लिसनिंग में हाँ जी, लिसनिंग के। लिसनिंग में मतलब ब्लैंक सिर्फ 2 आई थी, 2 पैराग्राफ आए थे, सिर्फ 2। अच्छा ठीक है, और हर के अंदर 4 5 होंगे। और ये इतनी थे तकरीबन। ठीक है। उसके बाद फिर और आपका वो हाई। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड भी 2 ही आए थे सिर्फ। अच्छा, बस 2 आए थे, ठीक है।
ठीक है, 2 फिलिंग इन द ब्लैंक्स, 2 हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड आए थे और 3 डिक्टेशंस आई थी। सही है। उसके बाद फिर आपका जो राइट प्रॉम्प्ट डिक्टेशन है, जी जी, WFD, वो 3 आई थी, वो 3 आई थी, हाँ वो 3-4 ही आती है, मैक्सिमम 5 आती है, इससे ज्यादा नहीं 3 आती। आई थी। ठीक है, ओवरऑल तो देखा जाए आपका टेस्ट माशाल्लाह औसम हुआ है, और मजे मजे की आपकी एम आसान, थी। जी बिल्कुल। और सबसे मजे की बात, राइट फ्रॉम डिक्टेशन बहुत शॉर्ट थे और इजी थे। अच्छा, बहुत शॉर्ट थे और इजी भी थे। रिपीट सेंटेंस कैसे थे? रिपीट सेंटेंस सर पहले 3 4 तो बिल्कुल ही इजी थे, जैसे कि सिंपल ही थे, बिल्कुल बंदा इजीली उसको 85 को टच कर जाएगा उसमें स्कोर एक में। ठीक है, लेकिन माशा। नेक्स्ट लेक्चर से आप मूव होंगे ना, तो हमें तो यहाँ पे ना एपी यूनि में तकरीबन आते थे 6 सेकंड का मैक्स आ जाता था एक सेंटेंस। लेकिन वहां पे हमें 7 7 सेकंड का भी आया, 8 सेकंड का भी मुझे लास्ट मिला है। ओहो, बहुत ज्यादा है। तो टू रिपीट बैड, सेंटेंस इसलिए डाउन हुए हैं। टू बैड, टू बैड, बहुत ज्यादा है ये। और पहला रीड जो होता अलाउड है ना कैसे आए फिलिंग थे? इन, जी जी, रीड अलाउड कैसे जी आए थे, कैसे एपी यूनि में आए थे? यार रीड अलाउड मैं बताऊं, एपी यूनि से कोई एक पर्सन भी मेरा नहीं आया टेस्ट पूरा ही, जितनी मैंने आज तक प्रैक्टिस की है एपी यूनि में। और रीड अलाउड वहां पे कंप्यूटर के लिहाज से देखा जाए तो मैक्स मेरी आई थी 3 लाइन्स, मिनिमम मेरी आई थी 2 लाइन्स। 2 लाइन्स का भी मेरे पास रीड अलाउड आया था तकरीबन वो, आप कह लें कि बनस्बत छोटे थे यहाँ से ऐप यूनि के लिहाज से। ऐप यूनी बेसिकली बहुत ना डिफिकल्ट आपको जी जी, प्रैक्टिस मोड दे रही होती है, लेकिन रियलिटी के अंदर इतना बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट है। नहीं होता। लेकिन अहमद बता रहा था उसके यानी कि रीड अलाउड में काफी डिफिकल्ट आए थे, और उसके यानी कि लेंथी थे काफी, उसके 3 3 लाइन 3.5 लाइन का भी आया है। आपकी ना यकीन करिए, लेकिन तो गुड मेरा, लक है, गुड लक है जी आपकी ये, बिल्कुल, मेरा माशाल्लाह। तो मेरा तो मैक्स ही 3 लाइन का आया था एक। ये माशाल्लाह ना आपकी गुड लक है जो आपका अच्छा पेपर आ गया है। अच्छा जी ठीक है बिल्कुल। और सुकून, किला, हाँ जी, क्लास अगर कोई क्वेश्चंस पूछने, बसीरत हो गए, राना फरहान मेरा कजन भी आया हुआ, आपने भी कुछ पूछने तो पूछ लो, और कोई दूसरे शबाज हो गए, कदीर हो गया, कोई क्वेश्चंस पूछने तो पूछें। बसीरत, अली, स्टार्ट करें, 1 बाय 1 स्टार्ट सर करते मैंने हैं। तो बेचारे से हाँ जी, मैंने पूछे तो बेचारे से बसीरत। पूछे इतने हाँ तंग आ पूछ, गया होगा। पूछे, दोबारा पूछें। सैयद भाई पूछिए आप दुगत। पूछे मुझे, अली। पूछो अच्छा सर यार जी। वो हाँ जी, यासिर, जी जी बोले। ये जो जो इसमें आए हुए थे फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो वर्ड आसान थे या मुश्किल थे स्पेल के कौन साथ? से? रीडिंग के, लिसनिंग के? लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग। अच्छा, लिसनिंग के। लिसनिंग के जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स थे लिसनिंग के, हम्म। बिल्कुल इजी थे, नॉर्मल थे। अवॉइड और ऐसे थी तकरीबन, स्मॉल स्मॉल थे, कोई इतने टफ नहीं थे, जैसे कॉन्सिक्वेंटली ऐसे कोई लफ्ज नहीं थे, हाँ बस नॉर्मल थे लफ्ज। स्कूल था ऐसे, कॉलेजेस जैसे सिंपल लफ्ज होते हैं, बंदा इजीली उसकी स्पेल भी कर सकता है। और रीडिंग के ड्रैगन ड्रैगन ड्रॉप। वो थोड़े से थे ग्रामेटिकली, लेकिन वो ना बंदे को यानी कि लफ्ज ऐसे थे कि उनका बंदे को उर्दू मीनिंग इजीली समझ आ जाता था नेटिव लैंग्वेज में, कि ये इसका मीनिंग दे रहा है ये यानी कि वर्ड ये। जैसे यहाँ तो जी, समझ नहीं आते ना सर जी, नहीं कुछ नहीं, ऐसे वहां पे होते हैं। इजीली समझ आ रहा था कि ये सेंटेंस में ये वर्ड है, ये इसका ये मीनिंग दे रहा है यहाँ पे। हम्म। सही जी। ठीक है, सही चले। ठीक है। और शबाज पूछें कुछ और आप सर जरा। लिसनिंग, हाँ हाँ, बोलो। जी जी। सर लिसनिंग में ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है टाइम इसका। एक ऐसा स्टीकर तो अलग होता है। हाँ उसी का अलग है, और आपको बाकी जो आपको लिसनिंग में सिर्फ एक ही चीज आपको टाइम टाइम देगी, वो है टाइम मैनेजमेंट। हाँ, उसकी बात बोला क्या, देखें अब अच्छा सर, लिसनिंग, बिल्कुल हाँ, पूछें पूछें। आप कुछ बताएं बताएं। उसमें ऐसा देखें ना, लिसनिंग में आपके 10 मिनट्स तो ऐसा स्टीकर अलग से हैं। जैसे वो 10 स्टार्ट जी होती है तो बिल्कुल। आपके जो रिमेनिंग 7 है ना, उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अब कैसी टाइम इधर आपके हाथ में क्यों नहीं होता? मैं बताता हूँ कि किन जगह पे आपके हाथ में होता, किन जगह पे नहीं होता। देखें, अब जब आप कर रहे हो एमसीक्यू, सिंगल एमसीक्यूज, मल्टीपल, या आप कर रहे हो हाईलाइट, इनकरेक्ट, समरी कर रहे हो, ठीक है, एक तो वर्ड्स होता है ना, जी एक समरी भी होता है। जब तक वो स्पीकर की वॉइस खत्म नहीं होगी, आप उसको नेक्स्ट भी नहीं कर सकती, और ना उसको ऑप्शन, सारी बातें करोगे, जब एंड होगी तभी वो अलाउ करता है। तो यहाँ पे टाइम आपके हाथ में नहीं आता।
ठीक है। दूसरा, आप एमसीक्यू सिंगल मल्टीपल कर रहे हो, यहाँ पे आपके हाथ में आ जाता है कि आपने उसको सुनने के बाद, मतलब ये भी सम हाउ यू कैन से दैट इट इज इन योर हैंड, अदरवाइज इन तीनों जगह में टाइम आपके हाथ में होता ही नहीं है। होता किधर है? लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आपके हाथ में होता है, हाईलाइट इनवर्ट वर्ड्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में। अब फिल इन द ब्लैंक्स में बंदा ट्रैप कैसे होता है? अब उसने पूरी की पूरी पैरेलल चल रहा है अपनी ब्लैंक्स की और सुन रहा है, जैसे ही वो आता है वो राइट कर लेता है उसको, ठीक है। उसके बाद उसके एक पैराग्राफ में 6 to 7 ब्लैंक्स है, 6 to 7 उसने वहां पे सीक्वेंस वाइज कर ली। अब टाइम देखिए कैसे ज़ाया होता है। अब एक स्टूडेंट बैठा हुआ उन्हीं वर्ड्स के ऊपर देख रहा है कि स्क्वायर के स्पेलिंग में, ठीक है, एक एक को देख रहा है। अब देखिए टाइमर तो लगा हुआ है, टाइमर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब उसके बाद फिर वो एक एक को देखता है शीट के ऊपर से, तो उसको टाइप करता है, फिर एक एक देखता है, टाइप करता है। यहाँ से टाइम खराब होता है। आपने क्या करना है, अर्जेंटली देखा ना, अब आपको पता चला कि स्क्वायर के ये स्पेलिंग है, आपने अर्जेंटली SQUARE उसको टिपिकली तौर के ऊपर इसको फास्टली उसको आपने टाइप कर देना है। इसी तरह जो आपकी होती है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, सुनने के बाद अब आप बैठे होगे उसको पूरा सेंटेंस करेक्ट कर रहे होगे, ये इधर होगा वो उधर होगा। तो आप शुरू से जब टाइम को मैनेज मैनेज करते आओगे और एक एक चीज को देखोगे कि एक सेकंड भी आपका वेस्ट ना जाए, तो सारा का सारा ये जितने भी सेकंड्स आप बचाओगे ना, उसके एक पैक बनने के बाद ना आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर फायदा देगा वो। क्योंकि लास्ट में जी सर। अगर मिसाल के तौर पे 2 मिनट रहते हैं और राइट फ्रॉम डिक्टेशन आनी है 3, आपका तो टाइम ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब वो स्कीपेबल भी नहीं होता, अनस्कीपेबल होता है, आप कुछ कर ही नहीं जी सकते। सर। हाँ, अब तो ये बैड लक है कि अगर खुदा ना खास्ता 6 राइट फ्रॉम डिक्टेशन आती है, अभी मैं पहली मैंने खत्म करी, टाइमर खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया बिल्कुल, टाइमर ऑफ, तो 5 तो रह गई ना। इसका मतलब अब मुझे जहां मिलने थे 12 स्कोर, अब मुझे मिल रहे हैं 3 स्कोर, तो आपके 9 स्कोर कम हुए। अब खुद आप देख लो, अगर आपके लिसनिंग में 9 स्कोर कम हो जाए तो 48 बन जाते हैं, अगर किसी के 60 पे खड़ा है या वो जी सर। 59 पे खड़ा है। तो इस तरह ना आपका टाइमर का होता है और आपने इसको मैनेज करना है। मेरे ख्याल में आप इतनी प्रैक्टिस करो तो आपका मैनेज हो ही जाता है, हो सर ही जाता मेरे तकरीबन एंड पे बच गए थे, राइट फ्रॉम डिक्टेशन करके भी मेरे 6 मिनट बच गए थे। है। हाँ देखिए ना, आप बिल्कुल टाइम मैनेज करे थे, क्योंकि एक एक चीज आपके हाथ में थी। आपको पता था कि मैंने लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में ये करना है, और मुझे पता है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, आखिरी वर्ड के करेक्टर पे फोकस करना है। ये प्रैक्टिस करने के बाद ना बिल्कुल। इतना कुछ आसान हो जाता है। बाकी आई होप दैट यू विल soon you will go to Australia very soon inshallah, without any इंशाल्लाह इंशाल्लाह। barrier is without any इंशाल्लाह। हाँ इंटरप्शन। इंशाल्लाह बिल्कुल जाओगे। तो बस अभी बॉर्डर्स वगैरह का मसला चल रहा है, पाकिस्तान के वीजे नहीं लग रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह नवंबर के बाद सही। ना ये पाइपलाइन ठीक हो जाएगी, अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फाइनल सर स्टूडेंट, हाँ जी सर पूछें। जी जी बोले। सर जब 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 लास्ट टाइम मेरी अब्दुल्ला से बात हुई है, वो कह रही है हमारे तो ग्लास लगा होता है, तो मुझे तो 1% बाहर से आवाज नहीं आती। तो इनका तो कह रहे हैं बहुत शोर था। नहीं शोर तो होता है। नहीं अब्दुल्ला बता गिलास, रहा था। अब्दुल्ला किधर गया था? कराची दे गया था पेपर देने? नहीं नहीं, ये गया था लाहौर, आ, गुलबर्ग में। वो कहता गुलबर्ग है मेरे फेज 2 पास तो में? 1% भी आवाज नहीं आई। नहीं जी वहां पे, हाँ जी। लाहौर में भी अब 2 बन गए हैं, क्या नाम है, हाँ सेंटर सेकंड भी है, पीटी सेकंड भी टेस्ट है, के। सेकंड भी है, एफसी, एफसी स्कूल वाली साइड पे, कॉलेज एफसी कॉलेज में कॉलेज की लेकिन सर, तरफ से। एफसी कॉलेज। मेरा और बसीरत भाई का गुलबर्ग 2 में ही है। मेरा भी ओहो। वही है, जेएनएस एजुकेशन। हाँ जीएनएस एजुकेशन में। ठीक है सर ठीक है कितने ओके। भोले हैं ये लोग। हाँ बट ठीक है, चुप रहो आप भी। ठीक है ओके, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है यासिर, मुझे आप काइंडली क्लास को कुछ मोटिवेटेड को क्विट्स बताएं या कुछ सजेशन दें, ताकि ना इनका ना मोटिवेटेड जो मोरल है ना वो थोड़ा अपलिफ्ट हो जाए। सर सबसे बेस्ट यही है कि ये बी कॉन्फिडेंट रहे, वहां जो आते हैं ना आपके साथ टेस्ट देने, वो यकीन करें आपसे भी बैकग्राउंड आपका उनका डाउन है, वो बहुत डाउन है, आप बी कॉन्फिडेंट रहे, आपके लिए कुछ भी वहां पे टफ नहीं है। सबसे मेन चीज है सिर्फ बी कॉन्फिडेंट। यासिर भाई ये बताएं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मतलब कि जी जी। हमें प्रिपरेशन के दौरान क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें हाँ कि हमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ के, मतलब कि हर चीज़ पे ही तो फोकस करना चाहिए, बिल्कुल लेकिन किस बिल्कुल। चीज़ को हमें मतलब कि ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मतलब कि हाँ। दिन में अगर हम लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम हम्म। कितना टाइम देना चाहिए। हम्म, 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 अच्छा सही है। आप अगर देखे जाए ना, अगर आप स्पीकिंग में आते हैं जी जी। तो स्पीकिंग में आप सबसे ज्यादा टाइम दें उससे रिपीट सेंटेंसेस को। अच्छा। ठीक है अच्छा, ओके अब ओके। मुझे वो ये आप बताएं कि दिन हम में लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं, वहाँ पे हम इतना टाइम नहीं लगाते, उसके बाद हमारा बिल्कुल जो बिल्कुल। से कैबिनेट है, दोस्तों की कैबिनेट है या घर की हम्म। कैबिनेट है, हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते, तो हमें किस चीज़ के ऊपर
फोकस करना चाहिए अपने स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए? यार स्पीकिंग इंप्रूव करने में ना सबसे यानी कि बेहतर यही है कि अगर आप नहीं भी बोलते ना तो लेकिन आप इसमें बेसिकली टेस्ट में आपका वहीं पे जो आपने उन्होंने लिखा है ना वही मैटर करता है, इसमें कोई पर्सनल स्पीकिंग नहीं होती। अच्छा, ठीक है सही है सही है। तो इसमें आप ज्यादा मेन फोकस करें कंटेंट पे, जो आपको यहाँ पे ऐप यूनिफॉर्म यानी कि दे रही है ना, आप उसी पे फोकस करें। आपने वहाँ पे वो उस कंटेंट को अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझना इजीली और उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। वहाँ पे कौन सा पर्सनल कोई लैंग्वेज चाहिए होती है कि जैसे आप पर्सनल बातें कर रहे हैं एक दूसरे में, वहाँ पे सेम टू सेम एज इट जैसे आपने कंप्यूटर पे आपने वो रिपीट करना है। जी ये आइल्स तरह नहीं है कि आइल्स में आपसे स्पीकर क्वेश्चन करेगा कि यार इसका आप अपने वर्ड्स में कोई भी आंसर दे सकते हो, लेकिन वहां पे आप बाउंड है, आपको वही आंसर देना पड़ेगा। तो इसलिए आप फोकस उसी पे करें सही कि है। आपकी लर्निंग और लिसनिंग एबिलिटी ज्यादा हो, आप समझ जाएं उसे। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जौन सा होता है, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू है, उस पर एमसीक्यूज के ऊपर टाइम मिलता है, या फॉर एग्जांपल 6 एमसीक्यूज हैं, उन 6 के ऊपर टोटल टाइम लिखा होता है? तो क्या मतलब आप किस चीज का कह रहे हैं? ये मैं बताता हूँ आपको क्या मतलब कह कि रहे हैं। फॉर वो एग्जांपल ऐसे कह रहे हैं कि ना एमसीक्यूज का हर हर एक का होता है, ये ओवरऑल टाइम चल रहा होता है, उसमें सारे सीक्वेंस वाइज आते हैं, होता है ऐसे ही है सन। जी आपका ना देखिए, अगर आपका लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग और राइटिंग है ना, राइटिंग के अंदर तो खैर आपके हाथ में टाइम होता है। लिसनिंग की बात करें, रीडिंग की और स्पीकिंग की, टाइमर ना एक स्क्रीन पे आपको ना ऊपर की टॉप कॉर्नर के राइट टॉप कॉर्नर के अपर साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, टाइमर एंटी क्लॉक वाइज चलता है। अगर 1 और है ना तो उसका 59, 58, 57, 56, ठीक है। अब उसके अंदर आपकी ना कुछ जी जी मुख्तलिफ चीजें आती रहती हैं, उसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे, सिंगल एमसीक्यूज, मल्टीपल वगैरह, ये जो उसके पोर्शंस है उस मॉड्यूल के सारे। तो आपको ये नहीं होगा कि ठीक है एक ऑप्शन को करने के लिए आपके पास 2 मिनट है या 3 है, लेकिन आइट्स में हमें खुद से ही करना पड़ता है मैनेज। पीटी बहुत आसान है। ठीक है। अगर मैं इंशाल्लाह ना नेक्स्ट वीडियो या कुछ कुछ है, मैं सोच रहा हूँ आइट्स वर्सेस पीटी के ऊपर बड़ी हाई लेवल की वीडियो आनी चाहिए, जिसमें हम एक एक चीज बताएंगे। जरूर आइट्स वाले ये लोग हैं, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और पीटी वाले जो करना चाहते हैं इसमें फॉल करने की वजह ये है, और ये कुछ वगैरह। तो ये पीटी है इसके अंदर। जी अनिला, आप पूछें, जो पूछना चाहती हैं पूछें। जी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि चाहे आइट्स हो या पीटी हो, जैसे अभी आपने बताया कि वो थोड़ा सा ये जो डिफरेंटी है वो ध्यान करनी चाहिए, लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट तो दोनों में चलती है। तो इन्होंने जैसे कहा कि इनके 9 मिनट्स जो थे वो रिमेन थे, इनके पास बाकी थे। तो ये तो बहुत ही समझने बड़ा मुश्किल होता है कि पहले आप टाइम मैनेज करते हो, फिर उसमें आप सेव भी कर लेते हो। तो ये चीज इन्होंने कैसे की है कि मसलन क्योंकि जैसे स्पेशली पेपर में आप पैटर्न के साथ चल रहे होते हो, तो उसमें साथ साथ चलते हुए आपको टाइम थोड़ा पड़ जाता है। तो इन्होंने कैसे 6 मिनट या 9 मिनट जो थे वो रिमेनर किया, ये क्या उनके पास स्ट्रेटेजी जी थी? बताएं यासीर, आप टाइम मैनेज कैसे करें। इसमें ना इसमें आपके लिए जो लिसनिंग के रिमेनिंग पार्ट बचते हैं ना एसएसटी के अलावा, वो होते हैं 19 मिनट्स आपके पास। अगर इसमें सबसे बड़ा मुझे एज यही मिला था कि मेरी फिलिंग इन द ब्लैंक्स कम आई थी। मेरी फिलिंग इन द ब्लैंक सिर्फ 2 आई थी, मेरा उसमें टाइम ऑटोमेटिकली कम लगना था ना। फिलिंग इन द ब्लैंक्स टाइम ज्यादा कंज्यूम करती हैं, तो वो मेरी आई 2 थी, तो इसलिए मेरा उनसे टाइम काफी बच गया था। अच्छा, स्पीकिंग मॉड्यूल में कितना टाइम था ओवरऑल? स्पीकिंग मॉड्यूल में सर 29 to 31 मिनट्स होते हैं, वो आपके डिपेंड करता है आपको उन्होंने क्वेश्चन कैसे दिए हैं। जिसमें रीड अलाउड ज्यादा होंगे आपका टाइम ज्यादा होगा। और लिसनिंग में? लिसनिंग में सर आपका वही बता रहा हूँ, 19 मिनट्स होते हैं सिर्फ, तकरीबन उसमें 29 मिनट होते हैं कंप्लीट, एसएसटी के शामिल कर लें उसके साथ। ठीक है। नहीं, ओवरऑल तो जी 30 मिनट नहीं होते इसके? नहीं सर 29, क्योंकि जो होता है ना वो ये एसएसटी उसमें 10 मिनट्स देते हैं, और जब आप आते हैं ना लिसनिंग के दूसरे पार्ट में, तो आपका काउंटडाउन 19 से नीचे स्टार्ट हो जाता है। हाँ 20 होते हैं उसमें, 20। देखिए ना, जी सर ये होता है। 20 और 10 कितने हो गए, हाँ 30। पूरे लिसनिंग मॉड्यूल के 30 ही होते हैं ना, 30 होते हैं, जिसके अंदर 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं उसके अंदर, 10 हो जाते हैं हाँ उधर। जी सर हाँ जी, वो एक अलग बात है, वो एक्स्ट्रा भी वही हाँ जी, ठीक है। और रीडिंग के भी बिल्कुल 30 होते बिल्कुल हैं, और आपके राइटिंग के भी 30 होते हैं, आपके 20 होते हैं 30 होते हैं। इधर और उधर। ठीक है, माशाल्लाह, अच्छा है, जबरदस्त है। ठीक है। जी सर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जी फर्दर जर्नीज टुवर्ड्स योर ऑस्ट्रेलिया। ओके गाइस, बस चलते हैं, अब थैंक यू। हम अपना सेशन एंड करते हैं। अगर किसी का भी कोई सवाल रहता है तो पूछ सकता है, अदरवाइज सेशन एंड करते हैं। शहबाज वगैरह का है तो जल्दी माइक अनम्यूट करो और पूछ लो। नहीं साली, बस थैंक यू। ओके चलो ठीक है, थैंक। अली कहाँ हो? मेरा एक क्वेश्चन है हाँ पूछें पूछें जल्दी। शहबाज भाई,
यासिर भाई, जब आप रीडिंग कर रहे थे तो आपको उसमें लग रहा था कि मेरे तुक्के लग रहे हैं, या आप एग्री थे कि मेरे सही हो रहे हैं? अगर एक आप मिसाल है। अगर जी जी मैं समझ गया हूँ, अगर आप एवरेज लगाएं तो मैं सेटिस्फाई था। 60 से कि 70% मेरे यानी कि जी जी अगर 5 थी, एक उसमें पैराग्राफ में 5 थी फिलिंग ब्लैंक, तो आपको उसमें क्या लग रहा हम्म था कि आपको कितनी ठीक हो रही हैं? यार 3 तो इजीली बंदे की इजीली ठीक हो जाती है। 3 इजीली ठीक हो जाती है, बंदे को कंफर्म होता है कि मेरी 3 ठीक है। ठीक, ओके, थैंक। जी जी बाकी 2 भी होता है लेकिन वो कंफर्म होता है, इसीलिए तो यार राइटिंग और दूसरे के लिहाज से रीडिंग में अच्छे आए हैं मेरे 55 आ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि रीडिंग में इतने आएंगे, वो इसलिए कि कंटेंट इजी था, इतना टफ नहीं था। हाँ जी, कंटेंट इजी था, इतना टफ नहीं था। ठीक है, आई होप दैट यू हैव आस्क्ड ऑल द क्वेश्चंस। इट इज द टाइम टू फिनिश आवर क्लास। बेस्ट ऑफ लक यासिर, और इंशाल्लाह अब थैंक यू इसी सर। तरह आगे भी कामयाब होते रहे। ठीक है, तो चलते हैं, आपको मिलते हैं हाँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई जैम के साथ और एक नई रिव्यू के साथ। अब देखते हैं कि किसका टेस्ट आ रहा है और कौन आता है। इंशाल्लाह अहमद का भी मुझे लग रहा है हमें कंडक्ट करना पड़ेगा, उसके भी लग रहे अच्छे स्कोर्स आ जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आने वाला वीडियो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह। ओके, ठीक है भाई, सब वेलकम करें और थम्स अप करें यासिर को, फिर हम चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, थैंक यू यासिर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक गिविंग टाइम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू यासिर। थैंक नो नो इशू। अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट अल्लाह। Yasir, थैंक यू accept सर। all the best from Anila. From Anila, all the best. Okay, thank you Anila, thank you so थैंक much. थैंक यू सर। Yes, okay, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।